हाय, आई एम मेकिंग दिस वीडियो। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि सर आप गायनेकोमेस्टिया सर्जरी इतनी करते हैं, इतना आपका कॉमन प्रैक्टिस है गायनेकोमेस्टिया मैन बूब सर्जरी की, आपका जो टेक्निक है वो बहुत ही यूनिक है और स्पेशल है। क्या आप सरल भाषा में दोबारा बता सकते हैं ये टेक्निक किस तरह से आपने इसे इजाज करी, क्यों करी, इसका क्या विषय था और क्या आपकी थॉट प्रोसेस थी, और आप ये किस तरह अचीव कर पाते हैं कि बाकी लोग अचीव नहीं कर पाते। Hi, I'm Dr. Ajay Gupta. I'm a board certified plastic surgeon. I'm also the National Secretary of our Indian Association of Aesthetic Plastic Surgeons. And I'm also the trainer for different technologies of body contouring like micro and laser in India. And I train other plastic surgeons on how to do advanced body contouring procedures. अगर आप या आपके दोस्त या आपका रिलेटिव गायनेकोमेस्टिया से सफर कर रहे हैं, वो गायनेकोमेस्टिया से परेशान है और वो हमारे बारे में जानते हैं कि हम किस तरह से सर्जरी करते हैं कि आपका सामने कोई कट या स्कार नहीं आता, मैं समझाऊंगा पूरे वीडियो में। तो इस वीडियो को जरूर देखें बिकॉज दिस वीडियो कैन इम्पैक्ट योर लाइफ। विद दिस वीडियो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ यू कैन सेव permanent scars on front of your chest, still get rid of gynecomastia. Gynecomastia या man boobs बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। हर 6-7 आंकड़े बताते हैं, हर 6-7 आदमी में से एक आदमी को होती है। होती क्यों है? जो मोस्ट कॉमन कारण है वो है एडोलेसेंट हाइपरट्रॉफी ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू। जब इंसान 13-14 साल का होता है उस समय उनको एक ब्रेस्ट टिश्यू बन जाता है, छोटू सा ब्रेस्ट ग्लैंड बन जाता है, जो ज्यादातर फुल फीमेल ब्रेस्ट की तरह नहीं बनता क्योंकि वो हार्मोन इश्यूज कुछ ही महीनों के लिए होते हैं। नहीं तो आप देख सकते हैं उनकी दाढ़ी मूछें नहीं आती, तो हार्मोन टेस्ट कराने का लॉजिक नहीं होता अगर आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आ चुके हैं। सो पेशेंट आते हैं हमारे पास, बोलते हैं जी हमने हार्मोन टेस्ट कराया हो तो नॉर्मल। अरे कराने की जरूरत नहीं थी क्योंकि मैं आपको देख के बता रहा हूँ, आपके चेस्ट पे हेयर है, बाल, छाती पे बाल है, फेस पे बाल है, आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आ चुके हैं। सो हार्मोनल बैलेंस अभी नहीं है, लेकिन हार्मोनल बैलेंस तब हुआ था जब आप एडोलेसेंट के थे और तब ब्रेस्ट टिश्यू बन गया। अब चूंकि वो टिश्यू है वो किसी भी मेडिसिन, ड्रग, एक्सरसाइज से नहीं जा सकता, सब मिथ्स हैं, उसको रिमूव ही करना पड़ेगा और एक बार रिमूव कर दिया तो परमानेंट क्योर है अनलेस एंड अनटिल आप कोई हार्मोनल ट्रीटमेंट या मेडिसिन ना लें, जैसे स्टेरॉइड्स वगैरह दवाइयां ना लें। अब ये प्रॉब्लम हो गई है, इसकी सर्जरी करनी है। इसकी सर्जरी करनी क्यों है? इसकी सर्जरी इसलिए करनी है, कोई कोई कारण नहीं है सर्जरी करने का अदर देन कॉस्मेटिक्स, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपना आत्मविश्वास। बहुत से लोग जिनको गायनेकोमेस्टिया है वो कंधे झुका के बैठते हैं। They don't sit like this confident personality. They sit like this so that this doesn't become prominent. And this is subconscious. ये नहीं कि वो जानबूझ के करते हैं, subconsciously they sit like this. This does not reflect you on your personality. They avoid wearing tight t-shirts. They avoid going for outdoor games. Swimming पे, बीच वाले पे जाना अवॉइड करते हैं। अब आप बताइए, अगर मैंने किसी को फ्लैट चेस्ट दे दी, अच्छा शेप दे दिया छाती का और सामने स्कार दे दिया, क्या वो स्विमिंग पे बीच वाइड पे जाएंगे? सो क्या वो इंसान पूरी तरह से रिहैबिलिटेट हुआ सोसाइटी में जिस चीज के लिए वो कराने आया था? ये थॉट प्रोसेस था मेरा टेक्निक डिस्क्राइब करने के लिए। सो मेरा जो टेक्निक है, हम क्या करते हैं, हम बगल में, साइड में छोटू सा कट देते हैं 4 मिलीमीटर का। उस 4 मिलीमीटर से एक टेक्नोलॉजी है, माइक्रो एयर पावर रेसिस्टेंट टूल है, जो अंदर जाता है, ग्लैंड को छोटे पार्ट में तोड़ देता है। इट ब्रेक्स द ग्लैंड टू मल्टीपल स्मॉल पीसेस एंड देन वी टेक दैट ग्लैंड आउट थ्रू अ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड टेंडन टनलर, जिससे हम वो ग्लैंड को साइड से निकाल देते हैं। हाँ, ये टेक्निक बहुत यूनिक है, अनयूजुअल है, हर कोई ये नहीं कर पाता बिकॉज दिस टेक्निक not only need tools but also special skills. ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं करता हूँ। I know at least 5 plastic surgeons across the globe. हाँ, आप ये कह सकते हैं कि इंडिया में बहुत कम लोग करते हैं, बट मैं सिंगापुर में लोग इंसान को जानता हूँ, शिकागो में जानता हूँ, न्यूयॉर्क में जानता हूँ, जर्मनी में जानता हूँ, बेल्जियम में जानता हूँ, चाइना में जानता हूँ, जापान में जानता हूँ, ऑस्ट्रेलिया में जानता हूँ। हर जगह कुछ 1-2 प्लास्टिक सर्जन को जानता हूँ जो इस तरह के टेक्निक करते हैं। वो कम है बिकॉज दिस रिक्वायर स्पेशल स्किल्स, ऑफ कोर्स टूल्स। सो ये बड़ा यूनिक वे है जिस तरह से हम ग्लैंड को निकाल देते हैं। इसी के साथ साथ एक और टेक्नोलॉजी होती है वेजर, अल्ट्रासाउंड असिस्टेड लाइपोसक्शन टूल होता है, जो उसी छोटे से छेद के थ्रू अंदर जाता है, स्किन को अंदर से हीट करता है ताकि स्किन टाइट हो जाए।
किसी में ज्यादा लैक्सिटी होती है तो एक और टेक्नोलॉजी है बॉडी टाइट, रेडियो फ्रीक्वेंसी स्किन टाइटनिंग टूल है, वो यूज करते हैं स्किन को ज्यादा टाइटनेस के लिए। माइंड यू ये सारी टेक्नोलॉजीज यूएसएफडी अप्रूव्ड है, विख्यात हैं, वर्ल्ड फेमस हैं, दुनिया भर में यूज होती हैं, हम भी यूज करते हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं। इन तीनों टेक्नोलॉजीज का इंसिडेंटली इंडिया में मैं मास्टर ट्रेनर हूं। प्लास्टिक सर्जन खरीदते हैं, वो हमसे सीखने आते हैं। सो ये एक्सपीरियंस है, ये स्किल्स है जिसकी वजह से हम कंसिस्टेंटली अच्छे रिजल्ट अचीव कर पाते हैं इन गायनोकोमेस्टिया बिना आगे के स्कार दिए। आई होप आपको ये इस वीडियो से समझ आया होगा कि किस तरह से ये सर्जरी करते हैं, किस तरह की यूनिक तरीका है। पोस्ट ऑफ रिकवरी फॉलो अप विजिट्स के ऊपर मेरी और वीडियोस हैं गायनोकोमेस्टिया की, अगर कोई डाउट्स है तो आप देख सकते हैं उनको। अगर आप हमसे अपॉइंटमेंट चाहते हैं तो सारी डिटेल्स इस वीडियो के नीचे डिटेल्स में आएंगी। अगर कोई और डाउट्स हैं तो प्लीज लिखिए, मैं और मेरी टीम हमेशा रहेंगे आपको साइंटिफिकली राइट तरीके से गाइड करने के लिए। वी डू नॉट बिलीव इन एनी मिथ्स। अगर कोई भी डाउट्स हैं प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस, वी विल क्लियर ऑल योर डाउट्स साइंटिफिकली ऑन एविडेंस बेस्ड। टेक केयर, बाय बाय।